हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पर और आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव। देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब चाहे इन्फिनेटिव हो या जेरेंड हो या पार्टिसिपल हो, सभी बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये बहुत कठिन है, समझ में नहीं आते। देखिए, कारण क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास ही नहीं किया है। अदरवाइज ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं इसमें पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, यानी 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद ना आपको किसी किताब की और ना कहीं कोचिंग की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए, इन्फिनेटिव क्या है? वर्ब के बेस फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव होता है, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव या विदाउट टू के। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई वांट टू प्ले, यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बेयर इन्फिनेटिव यानी विदाउट टू, बिना टू के, जैसे लेट मी गो। यहाँ पे जो गो है ये इन्फिनेटिव है, लेकिन इसके पहले टू नहीं लगा, तो ये विदाउट टू इसका यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इन्फिनेटिव जो है यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन, ये वर्ब की तरह कार्य नहीं करता, तो फिर किस रूप में करता है? इन्फिनेटिव या तो नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है। तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में ये कार्य करता है, वर्ब के रूप में नहीं करता। लेकिन मोस्टली यानी सबसे ज्यादा इन्फिनेटिव का जो यूज होता है वो होता है नाउन के रूप में। क्लियर है? अब हम यहाँ देख लेते हैं काइंड ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के दो प्रकार हैं, यानी इसके प्रयोग के आधार पर। एक होता है सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव और दूसरा है जेरेंडियल इन्फिनेटिव। देखिए, सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव क्या है? जो नाउन की तरह यूज किया जाता है, यानी जिसका यूज किसकी तरह होता है? नाउन की तरह। और जेरेंडियल इन्फिनेटिव कौन सा है? जिसका यूज एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह किया जाता है। सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव की पहचान की एक ट्रिक है, इनके सेंटेंस के अंत में ना, नी, ने ये आता है। क्लियर? जैसे आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है, यहाँ पे ना या लास्ट में। जेरेंडियल इन्फिनेटिव का यूज हम एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में करते हैं, जैसे ही हैज नो मनी टू वेस्ट, उसके पास बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है। इस सेंस को मैं आपको आगे समझाऊंगा, यहाँ पे केवल आप एक एग्जांपल देख लीजिए। अब सबसे पहले लेते हैं हम सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव। देखिए, इसका यूज सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, जैसे टू प्ले इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। मैंने कहा था सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव के हिंदी की यदि बात करें तो ना, ने, नी आता है। आ गया यहाँ खेलना, तो टू प्ले इज यूजफुल, ये वर्ब है, इज यहाँ पे, और ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो कार्य कर रहा है टू प्ले, यानी इन्फिनेटिव है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि एक तरह से नाउन का कार्य कर रही है। तो ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, जैसे खेलना लाभदायक है। क्लियर है? नेक्स्ट, टू लर्न इंग्लिश इज इजी, अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है। क्या है यहाँ? सीखना। टू लर्न यानी कि नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, यानी ये एक सब्जेक्ट है जो क्या है? इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव का यूज ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है, जैसे आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। यहाँ पे वांट क्या है? वर्ब, और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? टू प्ले। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ऑब्जेक्ट हुआ, जो क्या है? एक इन्फिनेटिव है। ही लाइक्स टू स्विम इन दी पॉन्ड, वह तालाब में तैरना पसंद करता है। तो ही लाइक्स ये वर्ब है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है टू स्विम यानी तैरना। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव कार्य करता है, जैसे ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। अबाउट क्या है यहाँ? प्रीपोजिशन, और उसके बाद ये यूज किया टू गो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव। किस रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके? प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। नेक्स्ट, आई हैव नो चॉइस बट टू गो, मेरे पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बट यहाँ पे प्रीपोजिशन का कार्य कर रहा है, जिसका मतलब होता है के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय। तो यहाँ पे आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बट अलावा टू गो यानी जाने के अलावा। तो यहाँ पे ये क्या है? प्रीपोजिशन, इसके ऑब्जेक्ट के रूप में टू गो यानी इन्फिनेटिव का यूज किया गया है।
नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। हिज हैबिट इज टू स्लीप इन द क्लास, उसकी आदत कक्षा में सोने की है। तो यहाँ पे वर्ब है और ये इज, एम, आर, वाज वर्ग के तुरंत बाद जब इसका यूज किया जाता है सामान्यतः उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां देख भी सकते हैं नाउन वाले प्लेलिस्ट में जा करके। तो टू स्लीप यहाँ पे जो है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है इस वर्ब का, तो इस सेंस में भी इसका यूज किया जाता है इन्फिनेटिव का। आई एम टू सेल माई बाइक, मुझे अपनी कार बेचनी है, तो एम के बाद टू सेल यानी इन्फिनेटिव आया, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट, जेरेंडियल इन्फिनेटिव, जिसका यूज हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में करते हैं। देख लेते हैं इसका भी क्या क्या यूज है। क्वालिफाई ए नाउन, नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने के लिए, जैसे आई हैव नो टाइम टू वर्क। यहाँ पे जो टाइम है ये क्या है, एक नाउन है और इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कौन, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। तो नाउन को जब मॉडिफाई करेगा तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो है ये इन्फिनेटिव किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो मेरे पास काम करने का समय नहीं है, मतलब ये जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि समय नहीं है किसका, टू वर्क यानी काम करने का। आई हैव ए बाइक टू सेल, मेरे पास बेचने के लिए एक बाइक है। तो यहाँ पे बाइक नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है टू सेल यानी इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे एक नाउन को क्वालिफाई किया जा रहा है तो ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, अब देखिए एडजेक्टिव के रूप में कैसे क्वालिफाई करता है। आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू, तुमसे मिलकर मैं खुश हूँ। हैप्पी क्या है यहाँ, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है कौन, टू मीट, जो क्या है यहाँ इन्फिनेटिव है। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले को क्या कहते हैं हम, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो इन्फिनेटिव है एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये हमारा है जेरेंडियल इन्फिनेटिव। मैंगोज आर स्वीट टू ईट, आम खाने में मीठे होते हैं। तो ये क्या है, स्वीट क्या है, ये एडजेक्टिव है और इसको क्वालिफाई क्या कौन कर रहा है, टू ईट यानी खाने में। तो ये हमारा हुआ इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, जेरेंडियल इन्फिनेटिव क्वालिफाई ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है किस सेंस में, पर्पज यानी किसी उद्देश्य के सेंस में। जैसे वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। तो यहाँ पे ये वर्ब है और ये जो क्या है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या होगा, एडवर्ब होगा। और किस सेंस में, पर्पज के सेंस में कि हम खाते हैं किस लिए, जीने के लिए। सी केम टू मीट हिम, यानी वह उससे मिलने आई। केम वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, टू मीट यानी एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, पर्पज को दिखा रहा है, किस पर्पज से आई, मिलने के लिए। तो ये जेरेंडियल इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट, क्वालिफाई सेंटेंसेस, यानी कि जेरेंडियल जो इन्फिनेटिव है एक पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। जैसे टू टेल द ट्रूथ, आई एम वेरी टायर्ड, सच कहूं तो मैं बहुत थक गया हूं। तो यहाँ पे टू टेल द ट्रूथ यानी टू टेल शुरू में आया है, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है, ये एक इन्फिनेटिव है। टू स्पीक द ट्रूथ आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, सच कहूं तो मैंने उसे नहीं पहचाना या पहचाना नहीं। तो ये शुरू में आकर के पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करते हैं, जैसे हम हमारा एडवर्ब जो है पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है वैसे ये भी करता है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव की फॉर्म देख लीजिए। एक तो सिंपल इन्फिनेटिव है जिसके बारे में मैं अभी बता चुका हूँ, लेकिन और भी मैं एग्जांपल लूंगा। एक होता है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव एक्टिव और पैसिव दो फॉर्म में यूज होता है। ये यहाँ पे सारणी है, इनको हम डिटेल में भी देखेंगे अभी आगे। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव केवल एक्टिव फॉर्म में यूज होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव एक्टिव और पैसिव दोनों फॉर्म में यूज होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव एक्टिव फॉर्म में यूज होता है। आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए देखने के लिए। सबसे पहले लेते हैं सिंपल इन्फिनेटिव। मैंने पहले ही बताया था इसका यूज नाउन की तरह होता है। सेंटेंस में ना नेनी होता है, जैसे आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है। टू का मतलब इसके अलावा और भी होता है, जैसे करने के लिए, करने का, करना या करने, इस सेंस में भी इनका यूज होता है।
सिंपल इन्फिनेटिव मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब टू बी के साथ इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। तो टू बी के साथ पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस में, जहाँ इज एम आर के साथ हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। किस सेंस में? जब कोई कार्य फ्यूचर में पूर्व निर्धारित प्लान के अनुसार होगा, यानी पहले से आपका वो प्लान है, कोई कार्यक्रम है, उसके अनुसार होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट में। तो जैसे आई एम टू गो, आई एम, ठीक है, यहाँ पे आया। इसके बाद टू गो, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, कि मेरा एक निर्धारित समय था जाने का, अब वो हो गया, मैं जाने वाला हूँ, यानी पूर्व प्लान था। तो ये हमारा इन्फिनेटिव हुआ। द प्रोग्राम इज टू स्टार्ट एट 5 o'clock, यानी कार्यक्रम 5 बजे शुरू होने वाला है, पूर्व निर्धारित समय अनुसार। प्रेजेंट की बात हो रही है। सूचना और आदेश के लिए भी हम सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं प्रेजेंट में। कैसे? यू आर टू स्टैंड क्वाइट इन दिस कॉर्नर, तुम्हें इस कोने में चुपचाप खड़ा रहना है। तो यहाँ प्रेजेंट है, आर का यूज हुआ, फिर टू स्टैंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या हुआ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है, ये इन्फिनेटिव है। आई एम टू स्टे हियर टिल 2 o'clock, मुझे 2 बजे तक यहाँ रुकना है। तो ये आदेश दिया गया है आपको, इस सेंस में इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट, पास्ट में देखें हम इसी सेंस में। पास्ट में जब कोई कार्य किसी प्लान के अनुसार होने वाला था लेकिन वह हुआ नहीं, तो यहाँ पे हम वाज वर प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। जैसे यू वर टू राइट, तुम लिखने वाले थे लेकिन नहीं लिखे। ही वॉज टू सेल हिज कार, वह अपनी कार बेचने वाला था लेकिन नहीं बेचा। तो यहाँ पे टू राइट और टू सेल क्या है, ये इन्फिनेटिव है। फ्यूचर में हम सेल बी और विल बी के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं इसी सेंस में। जैसे आई सेल बी टू गो, मैं जाने वाला रहूंगा, यानी फ्यूचर में उस समय प्लान के अनुसार। तो आई सेल बी टू गो। नेक्स्ट, टू हैव वर्ब के साथ भी इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। प्रेजेंट में हम हैज हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। इसका सेंस क्या होता है? कोई आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता, यानी कंपल्सन, नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन होता है किसी कार्य के लिए, वहां इनका यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है, ये मेरी बाध्यता है, आवश्यकता है कि मुझे एक पत्र लिखना है या मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है। तो आई हैव टू राइट ए लेटर, टू राइट यहाँ क्या है, इन्फिनेटिव है। पास्ट में हैड प्लस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं इसी सेंस में। आई हैड टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ा, यानी कि मुझे बाध्य होके, मजबूर होके एक पत्र लिखना पड़ा। फ्यूचर में सेल बी, सेल हैव और विल हैव के साथ इन्फिनेटिव का यूज करते हैं इसी सेंस में। तो आई सेल हैव टू राइट ए लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ेगा, यानी बाध्य होके, मजबूर होके। अब सिंपल इन्फिनेटिव का हम पैसिव वॉइस देख लेते हैं। टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, टू बी पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है कोई काम किया जाना है। तो प्रेजेंट में हम इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे दिस बॉक्स इज टू बी ओपन, ये बॉक्स खोला जाना है। दिस बॉक्स, फिर इज, ठीक है, बॉक्स के अनुसार वर्ब की यूज, फिर टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये बक्सा खोला जाना है। तो टू बी यहाँ पे क्या है, इन्फिनेटिव है। क्लियर? पास्ट में यदि हम यूज करें पेसिव के रूप में, तो फिर आपको वाज वर, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दिस बॉक्स वाज टू बी ओपन, ये बक्सा खोला जाना था। नेक्स्ट, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका यूज काम किया जाना है, इसी सेंस में चल रहा है। हम एक और सेंस लेते हैं, जैसे हैज हैव, यानी वर्ब हैज हैव के साथ भी इसका यूज किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि कोई बाध्यता हो, ऑब्लिगेशन हो, उस सेंस में, तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज करेंगे। ए लेटर हैज टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना है। क्लियर? इसको यदि हम पास्ट में देखें तो हैड का यूज करेंगे। ये लेटर हैड टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना पड़ा था, यानी ऑब्लिगेशन है, बाध्य होकर के। ऐसे ही फ्यूचर में सेल हैव और विल हैव के साथ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लेटर विल हैव टू बी रिटन, एक पत्र लिखा जाना पड़ेगा। तो ये पेसिव फॉर्म में है, जो मैंने आपको टू बी वर्ब के साथ और टू हैव वर्ब के साथ, दोनों के साथ बताया है किस तरह से इन्फिनेटिव आपको यूज करना है।
नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव। कैसे है? टू बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है, यानी टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसका मतलब होता है काम कर रहा होना। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है कि कुछ लिमिटेड वर्ब है जिनके साथ हम कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, जैसे सीम, अपीयर, हैपन, प्रिटेंड, थिंक, होप। जैसे देखिए, इसको देखिए, ही सीम्स, फिर टू बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। टू बी लिविंग इन दिस सिटी, ऐसा लगता है वह इस शहर में रह रहा है। ऐसा लगता है, ही किसके लिए? उसके लिए हो रहा है, तो आप लिखोगे ही सीम्स, इसके बाद फिर टू बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव बनाओगे, टू बी लिविंग इन दिस सिटी। क्लियर है? ऐसा लगता है शेर तुम्हारी ओर आ रहा है। द लायन अपीयर्स टू बी कमिंग टूवर्ड्स यू। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए मैं इसका दूसरा फॉर्मेट भी बता देता हूं, लेकिन मैंने यहाँ यूज किया किसका? कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का। ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे इट अपीयर्स दैट का यूज करके, द लाइन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हो, इस वाले को भी ऐसे बना सकते हो दैट का यूज करके। दैट का यूज करके आप सिंपल जो है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में बना दो ऐसे कैसे, लेकिन हमें यूज किसका करना था? कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का, तो फिर मैंने यहाँ इस तरह से आपको करके बताया है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव का यूज हम मॉडल वर्ब के बाद भी करते हैं, लेकिन यहाँ विदाउट टू के सेंस में होता है। ये बात मैं आपको वहां भी बताऊंगा जब बेयर इन्फिनेटिव के बारे में बताऊंगा। यू शुड बी रीडिंग, तुम पढ़ रहे होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बी और फिर ये रीडिंग, यहाँ जो यूज हुआ यहाँ टू नहीं लगता है, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद विदाउट टू का यूज होता है। इसका मतलब ये होता है यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट, परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव मतलब होता है टू हैव, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, यानी काम कर चुका होना। वर्ब आपकी वही रहेगी जो मैंने अभी आपको कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव में बताई थी, वही। ही प्रिटेंडेड टू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग, उसने सब कुछ भूल चुके होने का नाटक किया। तो यहाँ प्रिटेंड का मतलब होता है नाटक करना, तो नाटक किया यानी पास्ट की बात हो गई। ही प्रिटेंडेड टू हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे का जो पार्ट आप वैसे लिख दोगे। नेक्स्ट, ऐसा लगता है वह गांव छोड़कर चला गया है। ही सीम्स, ऐसा लगता है, टू हैव लेफ्ट द विलेज। बहुत सिंपल है किस तरह से आपको यूज करना है। इसको आप ऐसे बना सकते हो, इट सीम्स दैट ही हैज लेफ्ट द विलेज। तो दोनों तरीके से बना सकते हो, लेकिन कैसे आपको परफेक्ट इन्फिनेटिव यूज करना है ये मैंने आपको इसमें बताया है। नेक्स्ट देखिए, एक चीज और, परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज हम वाज वर्ग के साथ पास्ट में कोई कार्य होने को था पर नहीं हुआ उस सेंस में भी करते हैं। इसको समझिए आप। जैसे ही वाज टू हैव सोल्ड हिज कार, वह अपनी कार बेचने को था, तो ये पास्ट में है। अच्छा, इसी सेंटेंस को देखो आप, ही वाज टू सेल हिज कार, इसका मतलब भी वही है कि वह अपनी कार बेचने को था। दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि आप परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज करते हो तो इसका मतलब पास्ट में बहुत पहले की बात हो गई, लेकिन अगर आप यहाँ सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करते हो तो इसका मतलब है निकट पास्ट, यानी अभी जो है कुछ दिन पहले की बात है, नजदीक की बात है, ये इसका मीनिंग है यहाँ। नेक्स्ट, परफेक्ट इन्फिनेटिव का हम पेसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे? टू हैव बीन, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम किया जा चुका होना, इस सेंस में इसका यूज होता है। जैसे ही सीम्स टू हैव बीन डिसीव्ड, ऐसा लगता है उसे धोखा दिया गया है। तो देखिए, ऐसा लगता है उसे धोखा दिया गया है, सेंटेंस ही पेसिव का है। उसे धोखा दिया गया, वो कुछ नहीं कर रहा बल्कि उसे ही धोखा दिया जा रहा है, तो सेंटेंस पेसिव का है, आपको उसी आधार बनाना है। तो ही सीम्स टू हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा लगता है उसे फंसाया गया है, ही सीम्स टू हैव बीन ट्रैप्ड। तो देखिए, ऐसे होता है कि वह फंस गया है, जब तो ये कैसा होता है? एक्टिव का सेंटेंस, लेकिन उसे फंसाया गया, वो थोड़ी कुछ कर रहा है, उसे ही फंसाया गया, तो ये पेसिव का सेंटेंस है। नेक्स्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव कैसे बनाओगे? टू हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ऐसा लगता है वह सुबह से वहां खड़ा हुआ है, ठीक है, तो किसमें है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। आप कैसे करोगे? ही सीम्स टू हैव बीन स्टैंडिंग देयर सिंस मॉर्निंग,
यानी कि सुबह से वहां खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने टू हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप वैसे भी हैज हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी करते हो, केवल आपको यहाँ टू ही तो लगाना था, बस आपका इन्फिनेटिव बन गया ये। ऐसा लगता है वह 5 साल से इस शहर में रह रहा है। समय की बात दी हुई है, इसलिए हमारा ये किसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो ही सीम्स टू हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। क्लियर। नेक्स्ट अब देखते हैं बेयर इन्फिनेटिव यानी इन्फिनेटिव विदाउट टू के। सबसे पहले देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ टू नहीं लगाया जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। वहां भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, लेकिन वहां टू नहीं लगता है। ये सभी जो है हमारी मॉडल वर्ब है। जैसे आई विल प्ले, सॉरी रवि विल प्ले, रवि खेलेगा। अब यहाँ अगर देखिए सामान्यतः हम ये कहते हैं कि सेल बी विल बी फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो एक्चुअली ये जो फर्स्ट फॉर्म है ना ये क्या है, इन्फिनेटिव है, लेकिन यहाँ टू का यूज नहीं होता, यानी बिना टू के ये यहाँ कार्य करता है। रवि कैन प्ले, रवि खेल सकता है, तो कैन है, कैन के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हम ऐसे ही समझते हैं कि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो फर्स्ट फॉर्म आती है ना वो क्या है, ये इन्फिनेटिव है लेकिन बिना टू के आती है। लेकिन यह एक विशेष ध्यान रखना, ऑट और यूज के साथ टू लगता है। ये जो मॉडल वर्ब है इनके साथ टू का यूज होता है। कैसे, ही यूज टू स्मोक, टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था। क्लियर। वी ऑट टू रेस्पेक्ट और एल्डर्स, हमें अपने बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। तो ऑट के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी टू रेस्पेक्ट। क्लियर है, ये ध्यान रखना, इन मॉडल वर्ब के साथ टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मॉडल वर्ब डेयर नॉट और नीड नॉट के बाद हम विदाउट टू का यूज करते हैं। जैसे ही नीड नॉट कम हियर, उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ जो कम है इसके पहले आपको टू नहीं लगाना, यानी बिना टू के यानी बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। ऐसे ही डेयर नॉट कम हियर, उसकी यहाँ आने की मत नहीं है, तो आपने यहाँ टू का यूज नहीं किया। लेकिन यदि डेयर और नीड का यूज यदि मैन वर्ब के रूप में हो तो फिर आपको इनके साथ टू लगाना है। जैसे ही नीड टू कम हियर, नीड यहाँ मैन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, तो अब आप टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव का यूज आपने किया टू के साथ, उसे यहाँ आने की जरूरत है। नेक्स्ट हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, सूनर देन, रादर देन और हैड सूनर के बाद भी आपको टू का यूज नहीं करना, मतलब बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज करना है। जैसे यू हैड बेटर कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर की सलाह लेना उचित होगा। तो हैड बेटर के बाद ये जो कंसल्ट है इसके पहले हमने टू नहीं लगाया है। क्लियर, यहाँ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है इनके बाद। नेक्स्ट आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करूंगा। तो वुड रादर देन है, तो यहाँ कहीं भी आपको टू का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट ये है लेट, मैक, फील, हियर, सी, वॉच, बिहोल्ड, नोटिस, ऑब्जर्व, बिड, हेल्प, नो का यूज एक्टिव वॉइस में हो और इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट हो, यूज कैसे हो इनका, एक्टिव वॉइस में हो और इनके बाद यदि ऑब्जेक्ट हो तो आपको यहाँ टू का यूज नहीं करना, केवल आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। जैसे लेट अस सिंग ए सॉन्ग, चलो एक गाना गाते हैं। लेट का यहाँ यूज हुआ, इसके बाद अस यानी ऑब्जेक्ट आ गया है। क्लियर है, तो फिर यहाँ आप टू का यूज नहीं करोगे। ही मेड मी लाफ, मेड आया है, हमने यहाँ मैक लिखा है, उसकी ये सेकंड फॉर्म है। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, और मेड के बाद यहाँ मी ऑब्जेक्ट आ गया, तो आप यहाँ टू लाफ नहीं लिखोगे, केवल लाफ ही लिखोगे। लेकिन एक विशेष ध्यान और रखिए, इन सभी वर्ब के पेसिव फॉर्म के साथ आपको टू लगाना है, सिवाय लेट के। लेट के साथ आपको चाहे एक्टिव हो चाहे पेसिव, आपको टू नहीं लगाना, लेकिन बाकी के साथ यदि ये पेसिव फॉर्म में है तो आपको टू लगाना है। जैसे आई वॉज मेड टू लाफ, मुझे हंसाया गया। ठीक है, तो मुझे हंसाया गया ये देखिए पेसिव सेंटेंस है, तो यहाँ मेड के बाद टू लाफ का यूज हुआ है। क्लियर, अब इसको समझिए, बट, एक्सेप्ट और एंड देन लाइक एज से दो इन्फिनेटिव जुड़े हो तो इनके बाद क्या होगा, सी वांट टू कम एंड मीट मी, वह आना चाहता है और मुझसे मिलना
चाहता है। एंड यहाँ पे आया, हमने यहाँ लिखा है एंड से दो इन्फिनेटिव जुड़े हैं, टू कम यानी आना और मिलना। तो जो पहले वाला इन्फिनेटिव है उसके साथ आप टू लगाओगे, लेकिन दूसरे वाले के साथ आप टू नहीं लगाओगे। अब इसको देखिए, बट एक्सेप्ट के पहले यदि डू, डज और डिड का प्रयोग हो तो इसके बाद आपको यहाँ पे टू नहीं लगाना है, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। जैसे रवि डज नथिंग बट रीड, इसका मतलब रवि पढ़ता ही रहता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि बट एक्सेप्ट के पहले डू, डज, डिड का यूज हो तो बट आया है, इसके पहले डज का यूज हो गया, तो आपको यहाँ टू रीड नहीं लिखना, केवल रीड ही लिखना है। रवि डिड नथिंग बट रीड, रवि पढ़ता ही रहा, सेंटेंस वही है, मैंने इसको पास्ट में ले लिया, यहाँ डज का यूज था, यहाँ डिड का, तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब देखिए हैव, हैज और हैड, इनके बाद नाउन या प्रोनाउन हो तो फिर इसके बाद क्या होगा, आपको बेयर इन्फिनेटिव यूज करना है बिना टू के। जैसे आई हैड हिम नो हिज मिस्टेक, हैड का यूज हो गया, इसके बाद यहाँ पे नाउन प्रोनाउन की बात हो रही है, हिम का यूज हो गया जो प्रोनाउन है, और तो फिर आपको यहाँ पे केवल वर्ब यूज करनी है। जैसे हमने कहा वर्ब मतलब बेयर इन्फिनेटिव बिना टू के। दे विल हैव यू एक्सेप्ट योर फॉल्ट, हैव आया है, यू आ गया प्रोनाउन, तो फिर आपको यहाँ बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। नेक्स्ट, वाई और वाई नॉट का यूज प्रश्न और सुझाव के लिए हो तो इसके बाद भी आपको टू का यूज नहीं करना। जैसे वाई हायर ये टैक्सी, एक प्रश्न किया जा रहा है यानी कि टैक्सी हायर क्यों करें, तो आप यहाँ पे टू का यूज नहीं करोगे। वाई नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर से सलाह क्यों नहीं लेते, तो वाई नॉट का यूज हुआ है, यानी एक तरह से सुझाव दिया जा रहा है, तो यहाँ हमें टू का यूज नहीं करना है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैंने पूरा इन्फिनेटिव एक ही वीडियो में समझा दिया है। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।